हे भक्तों, आज हम सुनेंगे प्रभु श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान जी की अद्भुत प्रेरणादायक और दिव्य कथा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि आस्था, शक्ति, भक्ति और साहस का ऐसा संगम है जो हर सुनने वाले के हृदय को छू लेता है। जब जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब मन डर और निराशा से भर जाता है, तब हनुमान जी की ये कथा हमें नई ऊर्जा और विश्वास प्रदान करती है। हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक ही नहीं है, बल्कि वे सच्ची भक्ति, समर्पण और निष्ठा के सर्वोच्च उदाहरण भी है। उन्होंने अपने जीवन में हर कार्य को प्रभु श्री राम की सेवा मानकर किया, और यही कारण है कि वे आज भी हर भक्त के दिल में बसे हुए हैं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि असंभव से असंभव कार्य भी उनके लिए सरल हो गया। इस कथा को सुनने मात्र से मन के सभी भय दूर हो जाते हैं और आत्मा को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है कि जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां पास भी नहीं आती। उनके स्मरण से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब प्रभु श्री राम अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सीता माता की खोज का कार्य अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को सौंपा। समुद्र के किनारे खड़े होकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए उन्होंने एक विशाल छलांग लगाई और देखते ही देखते वे आकाश में उड़ते हुए समुद्र को पार करने लगे। उनके मार्ग में कई बाधाएं आईं। सुरसा नाम की राक्षसी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से उसे पराजित किया। फिर सिंहिका नाम की राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़ ली। हनुमान जी ने उसे भी मार गिराया। अंततः वे लंका के द्वार पर पहुंचे। वहां लंकिनी नाम की राक्षसी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन हनुमान जी के एक प्रहार से वो गिर पड़ी और समझ गई कि अब लंका का विनाश निश्चित है। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और रात के समय लंका में प्रवेश किया। उन्होंने पूरी लंका में माता सीता को खोजा। अंत में वे अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी है। वे अत्यंत दुखी है, लेकिन उनके मुख पर प्रभु श्री राम का नाम है। वे निरंतर राम का स्मरण कर रही हैं। हनुमान जी वृक्ष पर बैठकर सोचने लगे कि माता को कैसे विश्वास दिलाया जाए। तब उन्होंने प्रभु श्री राम की अंगूठी नीचे गिराई। अंगूठी को देखकर माता सीता की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। हनुमान जी सामने आए और विनम्रता से बोले, माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। हनुमान जी ने उन्हें प्रभु श्री राम का संदेश दिया और आश्वासन दिया कि वे जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी चूड़ामणि उन्हें प्रभु श्री राम को देने के लिए दी। इसके बाद हनुमान जी ने सोचा कि क्यों न रावण को
अपनी शक्ति का परिचय दिया जाए। उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाना शुरू किया। पेड़ उखाड़ दिए, राक्षसों को पराजित कर दिया। जब यह बात रावण तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। लेकिन हनुमान जी ने उसे भी युद्ध में मार गिराया। तब मेघनाद आया, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने जानबूझकर स्वयं को बंधन में दे दिया ताकि वे रावण के दरबार में पहुंच सके। रावण के सामने हनुमान जी ने निर्भीक होकर कहा, हे रावण, अभी भी समय है, माता सीता को लौटा दो और प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। उसने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने इस असर को अपने पराक्रम में बदल दिया। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगी, उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और पूरी लंका में आग लगा दी। लंका जल उठी, चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन हनुमान जी ने सुनिश्चित किया कि माता सीता को कोई हानि ना पहुंचे। इसके बाद वे समुद्र पार करके वापस लौटे और प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। हनुमान जी ने माता सीता का संदेश सुनाया और उनकी दी हुई चूड़ामणि प्रभु को भेंट की। ये सुनकर प्रभु श्री राम की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वो कोई देवता भी नहीं कर सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा और आपके नाम की शक्ति है। हे भक्तों, यही है सुंदर कांड की महिमा। यह हमें सिखाता है कि यदि हमारे मन में सच्ची भक्ति और विश्वास हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जो भी श्रद्धा से सुंदर कांड का पाठ करता है या सुनता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, भय समाप्त हो जाता है और जीवन में सुख, शांति और सफलता का आगमन होता है। तो आइए हम सभी मिलकर हनुमान जी का स्मरण करें। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम।